सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी के 42वें अभ्यास के अंदर जो गृह कार्य दिया गया है उसका मिलान कराने के लिए इस कक्षा को आपके लिए बना रहे हैं वीडियो को। तो आपने पहले इस 42वें अभ्यास को पढ़िएगा, अच्छी प्रकार से पढ़ा दिया गया है और इसके अंदर ये गृह कार्य दिया है, इसका मिलान करना है आपको, इसका मिलान करना है, मिलान कर लीजिएगा। आइएगा देखते जाइएगा ध्यान से। ये देखिएगा, का नंबर 1, स्वादु मधु भक्षाय। 2, इदं दारु अत्रानाय। 3, पृथिव्यां जानु थापाय। 4, बाहु अंबु न पीब। 5, इदं वस्तु उत्थापाय। 6, बहु वसु इच्छ। 7, ताव अश्रूणि पतन्ति सन्ति। ठीक है, ये क्षत्रिय प्रत्यांत है। तो क्षत्रिय प्रत्यांत अश्रूणि नपुंसकलिंग है, तो क्षत्रिय प्रत्यांत का क्या बनेगा? पतन्ति। ठीक है, ये मत सोचिएगा ये प्रथम पुरुष बहुवचन का क्रिया का नहीं, ये क्षत्रिय प्रत्यांत का बहुवचन का है, ये नपुंसकलिंग का है। ठीक है। 8, जतु इहानाय। 9, क्षमश्रु शुचि कुरु। 10, त्रपु श्लिष्यति। 11, सा पर्वतस्य सानूनि आरोहति। 12, तालूनि शरः विद्धः। ख नंबर 13, ईश्वरः संसारस्य कर्ता धर्ता हर्ता चास्ति। 14, ब्रह्मा सृष्टेः कर्त्री धर्त्री हर्त्री चास्ति। 15, ग्रंथस्य रचयिता ग्रंथम रचयति। 16, जेता शत्रून् जायति। 17, रक्षिता रक्षति। 18, धनस्य ग्रहीता धनम गृह्णाति। यहां पर विशेष ध्यान देंगे, ये ग्रहीता है, ये क्या है? रा है, रा, ग्रहीता। बहुत सारे लोग इसको क्या लिखते हैं? ऐसा लिख देते हैं गृहीता, ये गलत है। ये यहां पर ये त्रिच प्रत्यांत शब्द है। त्रिच प्रत्यांत शब्द में ग्रह में र होता है, री नहीं होती है।
ठीक है। जब क्ता प्रत्यांत बनाते हैं तो तब क्या बनाते हैं, तब बनाते हैं ऐसे गृहीता। यहां अंतर देख लीजिएगा आप, यहां पर री रहेगा परंतु यहां तो ये त्रिच प्रत्यांत है इसलिए क्या रहेगा, र ही रहेगा, ठीक है। हाँ, और यहां पर री हो जाए गृहणाति, ये व्याकरण के नियम से होता है। आइएगा नंबर 19, धनस्य हर्ता धनम चोरयति। 20, भर्ता पत्नीम पालयति। ग में 21वां, बालिका नृत्यति। 22, कन्या अनृत्यत। 23, मयूरः नर्तिष्यति। 24, भूपतिः मृगं शरैः विद्यति। 25, माता पुत्रं पालयति। 26, वृक्षः शुष्यन् अस्ति। 27, ब्राह्मणः सुस्वादुना भोजनेन तुष्यति। 28, रामः भारतं श्लिष्यति। 29, वाणी धनेन न तृप्यति। 30, मम मनः पठने रज्यति। घ 31, स दारुणः कृते पर्वतस्य सानौ गच्छति। तो यहां पर सानुनी भी कर सकते हैं, दो बनते हैं आपको बताया मैंने, एक सानऊ और दूसरा क्या बनता है सानुनी, दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। 32, पुत्रः मातुः स्मरति। 33, कमलस्य उपरि अधः अग्रे पृष्ठे च भ्रमराः सन्ति। 34, कालिदासः, ठीक है, विसर्ग है, ध्यान देंगे ये विसर्ग है। कालिदासः कविषु अथवा कवीनाम, कोई भी एक प्रयोग कर लीजिएगा, श्रेष्ठः अस्ति। ये तो ये आपके 34 वाक्य हो गए। इसके आगे जो ग विभाग है उसके वाक्यों को कहा था कि लोट में बदलना है, लंग में लंग में बदलना है, विधिलिंग में बदलना है और लिट में बदलना है। तो अब आ जाइएगा क्रम से फिर दोबारा, लोट, लंग, विधिलिंग और लिट में आपके ग विभाग ग के वाक्यों को मिलान करा देते हैं। आइएगा कीजिएगा। लोटी, बालिका नृत्यतु। 22, कन्या नृत्यतु। 23, मयूरो नृत्यतु, संधि कर दिया, मयूरः नृत्यतु ऐसा भी हो जाएगा। 24, भूपतिः मृगं शरैः विद्यतु। 25, माता पुत्रं पालयतु। 26, वृक्षः शुष्यन् अस्तु। 27, ब्राह्मणः सुस्वादुना भोजनेन तुष्यतु। 28, रामः भारतं
श्लिष्यतु। 29 वाणिक धनेन न तृप्यतु। 30 मामा मानाः पाठाने राज्यतु। चलिएगा, ये हो गया लोट का। अब लंग में आ जाइएगा। 21 बालिका अनृत्यत। 22 कन्या अनृत्यत। 23 मयूराः अनृत्यत। 24 भूपतिः मृगं शरैः अविध्यत। 25 माता पुत्रम पुत्रमपालयत। तो पुत्रम अपालयत, पुत्रम अपालयत। 26 वृक्षाः शुष्यन् आसीत्। 27 ब्राह्मणः सुस्वादुना भोजनेन अतुष्यत्। 28 रामः भारतम् अश्लिष्यत्। 29 वाणिक धनेन न तृप्यत। तो न अतृप्यत, न तृप्यत संधि कर दिया का सवर्णे दीर्घ। 30 मामा मानाः पाठाने अराज्यात्। गा विधिलिंग। 21 बालिका नृत्येत। 22 कन्या नृत्येत। 23 मयूराः नृत्येत। 24 भूपतिः मृगं शरैः विध्येत। 25 माता पुत्रं पालयेत। 26 वृक्षाः शुष्यन् स्यात्। 27 ब्राह्मणाः सुस्वादुना भोजनेन तुष्येत। 28 रामः भारतं श्लिष्येत। 29 वाणिक धनेन न तृप्येत। 30 मामा मानाः पाठाने राज्येत। ये हो गया आपका विधिलिंग का। अब आ जाइएगा लिट लकार में। लिटी 21 बालिका नर्तिष्यति। 22 कन्या, ये बिंदी नहीं है, ये रई है, ठीक है। कन्या नर्तिष्यति। मयूरो 23 मयूरो नर्तिष्यति। 24 यहां वैसे भी लिख सकते हैं आप, मयूराः नर्तिष्यति, ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। भूपतिः मृगं शरैः व्यत्स्यति। व्यद का क्या बनता है? व्यत्स्यति ऐसा बनता है, ठीक है। 25 माता पुत्रं पालयिष्यति। 26 वृक्षाः शुष्यन् भविष्यति। 27 ब्राह्मणाः सुस्वादुना भोजनेन तोक्ष्यति। 28 रामः भारतं श्लेषयति। 29 वाणिग धनेन न तर्पिष्यति। 30 अंतिम वाक्य मामा मानाः पाठाने रंक्ष्यति, अनुस्वार हटिए, रंक्ष्यति। यह आपके मैंने जितने भी वाक्य थे सभी का मिलान करा दिया, ठीक है।
इसके अलावा यहां अभ्यास में आपको ये बताया गया था, ये करा दिया मैंने, 34 वाक्य ये थे और 40 वाक्य थे। कितने वाक्य हो गए? 74 मैंने लिखे हैं, परिश्रम किया है, फिर वीडियो बनाई है आपके लिए। ठीक है, सरल काम तो नहीं है, आप देख रहे होंगे। इसके आगे जो रूप आदि थे पढ़ाने वाली कक्षा में मैंने आपको सारे बता दिए थे, सब कुछ कंप्लीट करा दिया था, केवल ये कार्य था इसका मिलान करा दिया। अब मित्रों ये तो आपने वीडियो से आपका मिलान हो गया मित्रों, परंतु अब हम आपसे निवेदन भी साथ साथ करेंगे कि ये जो अभियान चलाया जा रहा है निःशुल्क अभियान, ठीक है, सरकार भी कोई कार्यक्रम चलाती है तो आपसे फीस लेती है, फॉर्म भरवाने के फीस लेती है और भी फिर मामूली सी फीस रखती है, या कोई संस्थान चलाता है तो भी फीस लेते हैं मित्रों, परंतु हमने एकदम पूर्णतः निःशुल्क रखा हुआ है ये संपूर्ण अपना अभियान। परंतु निःशुल्क का तात्पर्य यही है कि आप आइएगा, पढ़िएगा, स्वागत है, परंतु इस व्यवस्था को चलाने में, इस अभियान को चलाने में, इस व्यवस्था को बनाने में मित्रों व्यय होता है धन का, सभी लोग जानते हैं। और ये व्यय, ये जो व्यय हुआ धन है, अर्थ है, ये आपके माध्यम से ही हमको प्राप्त होता है। हमारा कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जिसमें पैसे भरे पड़े हों, ऐसा कोई हमारे पास खजाना नहीं है, तिजोरी नहीं है कि उसमें पैसे भरे पड़े हों, उनको खर्च कर रहे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो खाली जेब वाले आदमी हैं मित्रों। ठीक है, तो ये आपके सहयोग से ही होता है। आपसे हम 1-1 रुपया, 2-2 रुपया मांग करके, अच्छे कार्य के लिए मांगना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपसे सहयोग मांग रहे हैं, आप सहयोग दे रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं, अच्छा कार्य हो रहा है। ठीक है, तो आपका आर्थिक सहयोग हमको जब मिलता है तब ये अभियान आगे बढ़ता है। तो ये अभियान लगभग 100 वर्ष तक चले, ऐसी व्यवस्था भी हम आगे बनाने जा रहे हैं। परंतु अभी प्रति माह इस अभियान को चलाने के लिए 3 वर्ष से निरंतर चल रहा है, आगे निरंतर चलता रहेगा प्रभु की कृपा से। और तो मित्रों इसको हमें अभी वर्तमान में, आज की डेट में, आप देख लीजिएगा वीडियो कौन सी डेट में बन रही है, आज की डेट मतलब इस वर्ष के काल में इस अभियान को चलाने के लिए हमें 25 से 30 हजार रुपए व्यय करने होते हैं इस सारी व्यवस्था को बनाने में। ये सारे पैसे आपके सहयोग से हम प्राप्त करते हैं। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप प्रति माह स्वेच्छा से जो भी बन पड़े, ईमानदारी से, आप जितने समर्थ हैं उस हिसाब से, परमात्मा ने आपको जितना समर्थ बनाया है उस हिसाब से आप इस महान यज्ञ में अपना सहयोग प्रदान कीजिएगा। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे कि किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं, परंतु कोई बात नहीं मित्रों, हम तो चाहते हैं कि आपका सहयोग हमें फिर भी चाहिए। तो आप बेशक यदि नहीं पढ़ते हैं परंतु आप देख रहे हैं कि अच्छा कार्य हो रहा है, संस्कृत माता का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो आप भी अपना हमें सहयोग देते रहिएगा। और अपने मित्र और सगे संबंधी लोग जो अन्यत्र दान करते हैं उनसे भी निवेदन कीजिएगा कि आप विद्या के प्रचार में जो अभियान चल रहा है उसमें अपना सहयोग देकर के अधिक से अधिक पुण्य के लाभान्वार्थी बने, अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त करें मित्रों। उनको भी जोड़िएगा इस अभियान से। चलिएगा मित्रों, आपका एक पैसा भी दिया हुआ हम ईमानदारी के साथ इस संस्कृत के अभियान में व्यय करते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं करते। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।